नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त जंतर मंतर पे हूँ और हमारे साथ में जो चेहरा देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी जो नए दर्शक हैं मैं उनको बता देना चाहते हैं, ये सुरेंद्र पहलवान जी हैं जो दिल्ली बैटन के अध्यक्ष हैं और हमारे साथ में आज खास चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं और आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग सर ये कह रहे थे कि सुरेंद्र पहलवान पेड़ के नीचे वाइट दे के चला गया और किस बिल में छुप गया, उनको आप क्या जवाब देंगे पहली बार में? धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आप हमारी बात बहुत बारीकी से रखते हैं और उठाते हैं। आपकी बाइट के अनुसार अब सरकार तक बात पहुंच जाए। जो आप ये कह रहे हैं, मैं अपना परिचय दे दूं पहले तो दोबारा से। मैं सुरेंद्र पहलवान हूं, दिल्ली वेटरन्स का अध्यक्ष हूं। ना तो हमने पीठ फौज में दिखाई और ना आज दिखाएंगे। पहलवान है, आखिरी सेकंड तक हम अपने दाव के उसमें रहेंगे। हम कब कला जाएंगे या ढाक मारेंगे हमारा तो आपने देखा हो, गीता फोगाट आखिरी के 5 सेकंड में 5 पॉइंट का दाव मारती है। उसको कहते हैं बैक साल्तो। बैक साल्तो सबसे खतरनाक दाव होता है। अगर उसमें चूक हो गई तो मारने वाला बाईफल चित चला जाएगा। तो हम पहलवान भी हैं और अच्छे लेवल पे हमने कुश्ती की है। तो जो बिल में घुसने वाली बात है वो आज उन्होंने देख लिया। अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, हमने 20 फरवरी को प्रदर्शन किया। आपको मालूम है, बार बार रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा धरना दोनों का साझा सहयोग से चल रहा था। उनको दिल में डर बैठा, अब सुरेंद्र पहलवान पूरे उसको लेके जा रहा अपनी तरफ। जो मैं बाइट दे रहा था वे उन बाइटों पर लाइक ज़्यादा आ रही थी, उनके पे नहीं आ रही थी। तो इनके दिल में डर बैठा कहीं दिल्ली वेटरन्स या सुरेंद्र पहलवान पूरे मोमेंट को अपनी तरफ ना ले जाए, इनका नाम हो जाए और हम रह जाएं। तो उस साजिश में ये लोग लग गए। अच्छा, हम साजिश करता है नहीं, ना तो हम यूट्यूब पर है, नाम साजिश करता है। सीधे से पहलवान है। फौजियों के लिए मंच लगाया था, फौजियों को आमंत्रित किया था, फौजी आए, हमने बात रखे। ठीक है। हाँ, तो अब सवाल ये है, क्योंकि 64 दिन हो गए बावजूद इसके बड़ा सा कोई आश्वासन नहीं मिला है, क्या कहेंगे? कब तक पहले इनकी बात पूरी कर दूं मैं। रही बात जो बिल की में, तो आप देख ही रहे हैं उस चीज़ को। तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि 2-4 दिन का बोले कि 2 दिन में परमिशन लेके आ जाएंगे, 4 दिन में परमिशन लेके आएंगे, पर आए नहीं और अचानक से आज एंट्री मारना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके गाल पे थप्पड़ लग गया। देखो, मेरे भाई है, हम भाइयों के गाल पे थप्पड़ कैसे मारेंगे? मेरे से बड़ी उम्र के बहुत ज़्यादा है। छोटे को प्यार से, बड़े की रिस्पेक्ट से हम थप्पड़ नहीं मार सकते। जहाँ तक मेरा काम था, मेरा काम प्रशासन जब मुझे अनुमति देगा तब मैं प्रदर्शन के लिए आऊँगा। प्रशासन ने आज की परमिशन दी, आज मैं आ गया। उसके बाद 21, 22, 23 की हमने नहीं ली। अब हम लोगों से मिलेंगे, अपना समर्थन जुटाएंगे, काम करेंगे। 24 से फिर हमारा प्रदर्शन है और फिर लगातार प्रदर्शन है। इस तरीके से जिस दिन परमिशन नहीं मिली उस दिन हम आराम से 2 या 4 आदमी अलग बैठेंगे। कोई टेबल नहीं लगेगी, कोई मैट नहीं लगेगा। हम कानून के साथ हैं, दंगाइयों के साथ नहीं है। उनका ये भी कहना है कि हमने रेल रोके, हम जो है कि दीवारों पे चढ़ गए और हमने जो है कि जहर की शीशी खा ली। इस तरीके से हमने प्रदर्शन किए हैं सरकार को झुकाने के लिए, अपनी मांग को मनवाने के लिए। सुरेंद्र पहलवान ने क्या किया है? जो ये आप बता रहे हैं ना, ये मैं नहीं समझता ये एक सिपाही का काम है। सिपाही का काम ये नहीं है, ये दंगाइयों का काम है। अगर आपने मरने का ज़्यादा शौक है, लेटर लिखो, मुझे जेल में को मर जाओ, सरकार देखेगी, मीडिया अपने आप लेटर को छोड़ देगी। मरने का ही शौक है तो अरे टंकी पे चढ़े क्या साबित करोगे? दंगाई हो फिर फौजी नहीं है, दंगाई है। मैं तो उनकी तुलना फिर दंगाई से करूँगा। वे दंगाई है, एक सिपाही नहीं है। उनकी सोच सिपाही की नहीं हो सकती, दंगाई की है। और सरकार को मजबूर करते हैं दंगे की धमकी देके, क्योंकि सरकार को मालूम है भाई ये फौजी हैं, भाई कहीं फौजी भड़क ना जाएं। उस करके सरकार चुप लगा जाती। जैसे आज धरने बैठे हैं, परमिशन नहीं थोड़ी है, बिना उसके
धरने बैठे हुए हैं। यानी बिना परमिशन के वो लोग धरने बैठे हुए, सबका संघर्ष कमेटी। इनकी परमिशन 20 तारीख को भी रिजेक्ट हो गई थी और आज तक ये बिना परमिशन के ही धरने बैठा रखे हैं। पर पुलिस ने कह दिया ठीक है आप बैठे रहो। अच्छा, तो इस तरीके से बिना परमिशन बैठने से क्या होगा सर? टाइम वेस्ट होगा या फिर सरकार बातें मान लेगी? सरकार के किसी भी खाते में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कोई धरने पे नहीं है। ठीक है, दिल्ली वेटरन्स का 20 तारीख का था, दिल्ली वेटरन्स का आज है। उन लोगों का ये भी कहना है और आपका ये कहना है कि 20 फरवरी की जो धरने की क्या नाम परमिशन आपने करवाई थी, दिल्ली वेटरन्स कमेटी ने कराई थी, उनका जबकि कहना है कि हमने करवाई है। कपिल फौजी कहना है वो पर्ची हमारे पास है, हमारे सबका संघर्ष कमेटी के पास में है। देखिए, झूठ के पैर नहीं होते और ना तो हमने झूठ कभी बोली, ना सीखी और ना हम बोलते हैं। उन्होंने जो परमिशन डाली थी, परमिशन डालने का मतलब परमिशन नहीं होती है, वो रिक्वेस्ट होती है, जो कि 19 फरवरी की को डीसीपी ने उनकी परमिशन रिजेक्ट कर दी थी। और जब ये अंदर आए थे तब भी एसएचओ साहब ने इनको रोक दिया था, बोला भाई आपकी परमिशन नहीं हुई, कल आप आए नहीं है, परमिशन नहीं है आपकी। तो बोला, इन्होंने कहा जी अब चले जाते हैं। लेकिन फिर हमारी परमिशन थी, हमने बोल दिया ठीक है हमारी परमिशन है, अब आ जाओ। ठीक है, तब हमारे मंच पे ये आए हैं उस परमिशन पे। जैसा कि आपने पिछली बार जो इंटरव्यू में बोला था कि आपने 1.5 लाख रुपए जो है उस दिन खर्च किए, कपिल फौजी का ये जवाब था आपके लिए कि 1.5 लाख रुपए का खाना हमने खाया क्या, हमारे लिए खर्च किया क्या? इस पर क्या कहेंगे आप? ये सबके सैनिकों के लिए किया था, ना कि एक सबका संघर्ष कमेटी के लिए किया था, या कपिल फौजी खा गया था? देखिए, ना तो मैंने किसी इंडिविजुअल का नाम लिया भाई वो खा गया। हमने जो खर्चा किया था अपने जो पूरे देश से फौजी भाई आए थे उनके लिए किया था। लेकिन उनको ये भी नहीं कहा था अब तुम बैठ के यहाँ पर्ची काटो सैनिकों की। एक तो फौजी 2000 रुपये खर्च करके किराए का लगा के आया, ऊपर से आप पर्ची लेके बैठ गए, तो शर्मा शर्मी फिर फौजी 1500 रुपये दे के जाता है, यार इनका खर्चा हुआ है, मानते हो ना। अब उनको ये तो मालूम नहीं पर्ची कटाने वालों को भाई खर्चा एक आदमी ने किया है, वे अपना कटा के चले गए, 10-20 लाख रुपए इकट्ठे किए और अपने गोली हो गए। अभी तक के टोटल कलेक्शन का अनुमान 40 से 50 लाख का है हमारे उसमें, छोटा मोटा नहीं है। और फिर जब इन्होंने कलेक्शन कर ही लिया तो इनकी जिम्मेदारी बनती है भाई अब हम नहीं चाहते भाई एक आदमी से खर्चा उठाए, ये आपका रिम्बर्स रहा। मेरा खर्चा हुआ था 1,13,350 रुपये। अच्छा। और 14 नवंबर का हुआ था 52,000 रुपये। 14 नवंबर को 52,000 रुपये खर्च करने के बाद किसी का फ़ोन आया था, बोला भाई आपका क्या खर्चा हुआ, तो मैंने मना कर दिया था, क्यों मैं झूठी नहीं बोलता। बोला भाई जो मैंने करना तो कर दिया, कोई खर्चा नहीं। क्योंकि उन्होंने मालूम किस तरीके से कहा होगा, हमने खुद कहा था बोले कोई खर्चा नहीं। लेकिन 20 फरवरी का जब इन्होंने पर्ची ही काट दी तो किसी एक आदमी पे उसका खर्चा नहीं आना चाहिए, उन्होंने रिम्बर्स करना चाहिए। फिर हमारी मर्जी है, हम 11,000 दें, 1100 दें या 2100 दें। गोपाल कृष्ण जी का नाम पिछली बार आया था कि पर्चियाँ वो काटते हैं और आपने उस पर बोला था कि वो बड़े भोले भाले हैं, साउथ के लोग हैं। उस पर उन्होंने बयान दिया कि हमें भोले भाले ना समझें, उनको जो है कि सबका संघर्ष कमेटी से निकालने का काम किया है, अगर कपिल फौजी नहीं निकालता तो कहीं ना कहीं मैं निकाल देता। इस पर आप क्या कहेंगे? किसकी हिम्मत, सुरेंद्र पहलवान कोई पेड़ का पत्ता नहीं है गिरा हुआ जो कोई निकाल दे। और मैं ये जो साउथ ने क्या नाम बताया उसका, गोपाल कृष्ण या और जो वे मेरे मुकाबले में कहीं नहीं है जो मैं उनकी बातों की टिप्पणी लूँ या सीरियस लूँ। नादानी में ये इस तरीके की बात करते हैं तो हंसी आएगी मुझे इस चीज़ की। अरे मेरा यानी हमने खर्च किया, रिम्बर्स करो हमारा, जब तुमने पर्ची काटी है तो। वो उनका कहना है कि क्या हमसे पूछ करके खर्चा किया था? उन्होंने खुद कहा था, उन्होंने टेलीफोन में खुद कहा था हम इसको रिम्बर्स करेंगे। घोषल ने खुद कहा हम रिम्बर्स करेंगे इसको, बोला आप कर दो, हम इसको रिम्बर्स करेंगे। तो इस पर घोषल साहब अभी क्या कहते हैं, क्या उनका प्रतिक्रिया है? मैंने बात नहीं की, हमने बिल भेज दिया था, वे बिल देख के ग्रुप में और धन्यवाद लिख के और चुप लगा जाते हैं। जब 2-3 बार बिल भेजा, पर्ची भेजी तो उन्होंने मेरे को ग्रुप से आउट कर दिया, रिमूव कर दिया। अभी लगातार हो गया 5-7 दिनों से घोषल साहब धरने पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या इस बीच में आप लोगों की ऐसी बात हुई, क्या आप लोग के समर्थन में घोषल साहब हैं? मैं इस मामले में कोई बात नहीं कर सकता।
कोई ना मेरी कोई बात हुई है। गौशल से मेरे ख्याल से 1 या 2 तारीख को बात हुई हो तो हुई, उसके बाद आज तक गौशल से बात नहीं हुई। क्यों, जब भी आमने सामना होता है गौशल मुंह फेर के चल देते हैं, क्योंकि जब हमारे दिल में दिमाग में चोरी नहीं है, हम तो छाती तान के चलते हैं। जिनके आंखों में पानी मरता है वो मुंह फेर के चलेगा। तो कहीं ना कहीं वजह तो रही होगी। एक जो है कि आपका क्या नाम है, बाघा बॉर्डर की तस्वीरें आती हैं, उस पर दिखाई देता है घोषल साहब आपके साथ में हैं, कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, और आज आप कह रहे हैं कि नजरें फेर के चले जा रहे हैं। क्या बात रही, क्या वजह रही इस पे? हम जब बाघा बॉर्डर के लिए तिरंगा यात्रा लेके अच्छा स्वागत किया हमारा, हाँ। और वही एक यात्रा ऐसी है, अब हम एकजुट होकर खड़े हुए, वही एक शर्म की एक दीवार है, क्योंकि हमारे अंदर शर्म है। उन्होंने शर्म की कोई चीज़ नहीं की। उन्होंने ये नहीं देखा भी इन्होंने 2 हमारे इवेंट किए, खर्चा किया, तो इन्होंने वो नहीं, इन्होंने सिर्फ अपना चेहरा देखा। अब हमारा चेहरा दब रहा है सुरेंद्र पहलवान के आगे, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने ये गेम खेला है। तो इस तरीके से जो कि धरना के अंदर आपने 1 लाख कुछ हज़ार रुपये बताया कि खर्च किए आपने, तो क्या आप ये उम्मीद लेकर के खर्च किए थे कि जो चंदे की रसीद कटेगी, पर्चियां कटेगी, उसका पैसा हमें साझे में दिया जाएगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई वो नहीं था। लेकिन ये उन्होंने कहा था भाई इस बार हम कुछ रिम्बर्स करेंगे, सारा अपन ही डालेंगे, लेकिन चंदे की रसीद का नहीं था। वो अपने तरफ से देंगे। भाई जब दिल्ली वेटरन्स इतना इवेंट करने के बाद पैसा खर्च करती है तो उनकी जेब से क्या खर्च हुआ? सवाल ये उठता है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो ये कहते हैं हमने ये आंदोलन किया, वो आंदोलन किया, उन्होंने क्या खर्च किया? 1 रुपये भी खर्च किया उन्होंने? 1 सिंगल रुपये भी कोई खर्च नहीं किया। अच्छा, एक बात आप ये भी बता दीजिए कि 8 तारीख का जो प्रोग्राम था, 8 या 9 अप्रैल का जो प्रोग्राम था, अभी मीटिंग होनी थी, उससे पहले आप लोग एक थे, उससे पहले कोई बयानबाजी नहीं हुई। उसी दिन के बाद मीटिंग के दौरान के बाद बयानबाजी क्यों हुई? इसका क्या वजह रहा? असली मुद्दा क्या है? देखिए, वो मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी सबका सैनिक ने, ठीक है, और मेरे को उसकी 2 दिन पहले मेरे को जानकारी मिली उसकी कि इन्होंने जो ग्रुप बना रखे थे जिसमें मैं ऐड था, वे ग्रुप एडमिन थे, उसमें से मेरे को ब्लॉक कर दिया था। ठीक है। तो वो पोस्ट जब मेरे पास आई, मैंने देखा, तो मैंने अपने लोगों को बुला के मीटिंग वगैरह की, सलाह मशवरा किया, तो हमने एक पोस्ट भी डाल दी थी, भाई हम इस चीज़ को मंजूर नहीं करते, हम इसका बाइकाट करते हैं। तो जब बाइकाट का वो आया तो उन्होंने भी थोड़ी मिर्ची विर्ची लगी है उसकी, तो कई हमारे सदस्यों ने ये कहा वो नहीं आप जाओ वहाँ और देखो उनका क्या। मगर देखो, मैं आज ही बता देता हूँ, वे हमारे को एंट्री के लिए बैन करेंगे वहाँ दिल्ली वेटरन्स के लिए। ठीक है। बोला ऐसे कैसे? मगर बता दी मैंने, भाई उनकी मीटिंग है, हमारी तो है नहीं, मेरा स्टेज नहीं, मेरी मीटिंग नहीं। बोला नहीं आप जाओ। हम 5-4 आदमी एक गाड़ी में बैठे वहाँ पहुँचे, वही हुआ। इन्होंने मेरे जो जिनके साथ फ़ोटो हैं वे फ़ोटो निकाले। बोला ये तो इसलिए रोक रहे भाई, नहीं जाने दे रही, पॉलिटिशियन है, और मेरे को नहीं अंदर मीटिंग में नहीं जाने दिया। हम मीटिंग में जाते तो जो ये घपला कर रहे वो घपला रोकते, सारी चीज़ रुकावट आनी थी इसमें। तो हमने कहीं ना कहीं इनके दिल में ये बहुत बड़ा चोर था। सुरेंद्र के रहते हुए ना तो हम घपला कर पाएंगे, और एक चीज़ का हिसाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि जो खर्चा करता है वो हिसाब मांगेगा। ठीक है जी, ये डर था इनका। अभी भी मैंने सुनने में आया कहीं वो तलवार ने कहा भाई आगे का खर्चा लो, हिसाब देंगे, पीछे जो पर्ची कटी वो कोई हिसाब नहीं, ऐसा मैंने सुनने में आया है। उनका ये कहना है कि जो पैसा है वो यूनाइटेड फ्रंट को चला जाएगा, जो पर्ची कटी है यूनाइटेड फ्रंट को चला जाएगा, रामलीला मैदान में जो प्रोग्राम करेंगे उसका खर्चा कहाँ से आएगा? इसलिए हम तो उनका ही नहीं। जो कमेटी 8 तारीख में गठित हुई है, 9 तारीख में, वो कोई मोर्चा बनाया है इन्होंने, यूनाइटेड फ्रंट बनाया है वीर बहादुर ने, वो इनसे अलग है। जो 6 अगस्त की जो रामलीला ग्राउंड में दिया है वो इनसे अलग है, वो हमसे अलग है। अच्छा, हम एक मंच पे थे, एक मंच पे आएंगे, फिर आएंगे एक मंच पे।
ये बात है। तो ये जो आपका अलग जो आज जो टेंट लगा है, ये कब तक चलेगा और इसमें कैसे लोगों को आप संगठित कर पाएंगे? ये हमारा टेंट, उनका जवाब था कुछ लोगों का जो ये कह रहे थे भग गया, छुप गया, उनको जवाब था ये लगाने के लिए, वरना कोई शौक भी नहीं था, कोई शौक भी नहीं था, उनको ये जवाब था। ये हमारे साथ सुरेंद्र पहलवान थे। आप लोगों को इनका विचार कैसा लगा?